हेलो स्टूडेंट, टीचिंग माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारती भवन से दो क्वेश्चन लाए हैं। उदाहरण का ये क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हमने आज सोल्व करने के लिए आए हैं। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग बने रहिएगा। ये क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ दो लगातार विषम संख्या निकाले जिनका गुणनफल 35 है। तो इसमें सबसे पहले ये 3 नंबर जो है किताब के अनुसार ये नंबर दिया हुआ है। उदाहरण का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 का सी है, ठीक है। इसमें लिखना है माना कि यहाँ पर दो लगातार विषम संख्या है। तो इसमें माना कि पहला विषम संख्या बराबर x मान लिए, ठीक है। दो लगातार है, फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा विषम संख्या बराबर यहाँ पर लिखेंगे x + 2। इसलिए दो विषम संख्या है, इसलिए सम की गिनती में आता है, लेकिन ये दो इसलिए है कि दो जो है 1 से कटता है और स्वयं 2 से काटता है। इसके अलावा और कोई नहीं काट सकता है। तो ये भी एक विषम संख्या के श्रेणी में ये दो आता है, ठीक है। तो इसमें पहला विषम को हम x मान लिए, दूसरा विषम संख्या का x + 2 माने हैं, ठीक है। यहाँ पर x - 2 मानेंगे फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर सुविधा के अनुसार हमने प्लस में मान लिए। लेकिन विषम संख्या के श्रेणी में ये आता है इसलिए कि 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। इसके अलावा तीसरा कोई अंक नहीं है जिसको काट देगा, ठीक है। इसलिए इसको विषम संख्या के श्रेणी में भी माना जाता है। तो हम माना कि पहला विषम संख्या बराबर x माने हैं और दूसरा विषम संख्या बराबर x + 2 माने हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन बोला है जिनका गुणनफल 35 हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका गुणनफल जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, ठीक है। गुणनफल हम लिख लिए 35। उसके बाद इसमें क्या करना है, प्रश्न से हमको क्वेश्चन बोल रहा है गुणनफल 35 हो, इसका मतलब x × x + 2 बराबर यहाँ पर हम 35 दे सकते हैं। इसलिए कि हमको गुणनफल बोल रहा है, इसका मतलब इसको हम गुना किए, ठीक है। कोष्ठ में है, इसका मतलब गुना में है, ठीक है। गुणनफल 35 है, इसके बराबर में हम 35 लिख दिए हैं। अब इसको गुना करेंगे तो x² यहाँ पर होगा 2x बराबर 35, ठीक है। x² यहाँ पर लिखेंगे 2x - 35 प्लस है तो इस तरफ आएगा 35 0। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख सकते थे, ठीक है। इसका मतलब हल हुआ, इस क्वेश्चन को हमने हल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको हम खंड करेंगे तो गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब हुआ इसको खंड इस तरीका से करना है कि हमको बीच में 2 है, 2x ये भी हमको आ जाना चाहिए और 35 भी हमको आ जाना है। इसका मतलब हुआ 7 × 5 = 35 होता है, तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमको 2 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे 7 × 5 = 35 तो हमको 35 ही हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² यहाँ पर या का चिन्ह डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 7x और -2x 35 बराबर 0। 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, 7 × 5 तो 7 यहाँ पर 5 होगा, 7 × 5 = 35 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 5 होगा। 7 में से 5 गया, 2 हमको बचेगा, और इसको गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 होगा, x² हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। टोटलिंग चीज मिल गया। तो ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, इसका मतलब दोनों में हमको x नज़र आता है। x अगर कॉमन ले लेंगे तो x + 7 बचेगा, और x कॉमन में चला गया बाहर, इसमें 5 कॉमन लेंगे तो x और 5 × 7 = 35, और ये माइनस
माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में प्लस हो जाएगा, 7 पचे 35, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 7 और लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। x यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7। यहाँ पर लिख सकते हैं जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 5। माइनस वाला इस तरफ जाएगा प्लस। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर जो हम माने हैं पहला विषम संख्या लिख सकते हैं, पहला विषम संख्या बराबर x माने हैं, x माने हैं तो x का मान हमको कितना आ गया, 5 आ गया। कोई भी अंक इसमें से हम ले सकते हैं, 5 आ गया। तो पहला मेरा आंसर ये हो गया। और यहाँ पर दूसरा विषम संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 2 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और प्लस 2 करेंगे 7 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ये सवाल सोल्व हो गया। एक 7 आंसर हो गया, एक 5 आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये सोल्व भी हो गया। आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, और समझ गए तो 1 लाख कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनका वर्गों का योग 365 हो। ये क्वेश्चन को हम मिटा करके और दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर नंबर देना है हमको 4। ठीक है, सॉल्यूशन रहने देना है क्योंकि हम माना कि तो हमको जरूरी पड़ेगा। इसको भी हम रहने देते हैं, इसको फिर हम लिखेंगे इससे बढ़िया लिखा हुआ है, इतना हम रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं। इसमें 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x लिखेंगे। ठीक है, पहला माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मानेंगे। उसके बाद दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि हमको 2 लगातार बोल रहा है। तो लगातार का मतलब हुआ x माने x प्लस 1 मानेंगे, और 3 लगातार कहता तो x प्लस 2 मानते लगातार में। लेकिन ये संख्या को लेकर चलना है। लगातार का मतलब हुआ सीरियल बाय सीरियल चलेगा। x माने x प्लस 1 माने, अगर 3 कहता तो x प्लस 3 मानते, x प्लस 2 मानते। जितना बोलते जाएगा उतना हम करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बोल रहा है तो हम 2 लिख लिए। उसके बाद कह रहा है ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, वर्ग कह रहा है। फिर यहाँ पर लिखना है पर्सन से। ठीक है, पर्सन से वर्गों का योग कह रहा है। इसका मतलब x माने थे इसका स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 1 माने हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे और बराबर में 365 लिखेंगे। वर्ग तो कर दिए, उसके वर्ग करने के बाद हमको योगफल कहा तो हम जोड़ दिए तो ये मेरा योगफल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, इतना हम कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, कहाँ कि x स्क्वायर 2 नज़र आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 2x तो लिखेंगे ही, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 365। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। इसमें क्या करना है 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2x 365 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा
64 बचेगा बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉमन में चला गया तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 एका 2, 1 बच गया, 2 8 16, 2 दूना 4, 182 बराबर यहाँ 0 लिखेंगे। ये गुना में है, ये भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 गुना में है, इसको हम ले जाएंगे इस तरफ तो भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 2 0 हो गया, ये गुना में था भाग में गया, ये 0 क्लियर हो गया। उसके बाद 182 को हम खंड करेंगे, इसको लिखेंगे 9 दूना 18, यहाँ पर 2 एका 2, यहाँ पर 13 सत्ते 91। ठीक है, इसी खंड में से कोई ऐसा है जो हो जाएगा, 7 दूना 14, 13 में टूट जाएगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। क्योंकि 14 में से 13 जाएगा तो x हमको बचेगा, एक तो लिखाएगा नहीं, 14 में से 13 गया तो x लिखाएगा, और 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। इसमें हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 लिखेंगे, और यहाँ पर 13 लेंगे तो x माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 13 से 182 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमको 14 होगा। आप लोग लगा कर भी देख सकते हैं, जैसे कि 182 लिखे और 13 से लगाएंगे, 13 एकाएँ 13, यहाँ पर 5, 13 चौका 52, 14 हुआ कि नहीं। तो इसको हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, प्लस है तो इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 लिख सकते हैं। कोई भी मान पुट कर देना है, धनात्मक कर रहा है तो इसी को ले लो, ऋणात्मक को छोड़ो। ठीक है, धनात्मक कर रहा है तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम लिख सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x माने है, x का मान हमको 13 आया। ठीक है, हम 13 ले रहे हैं, और यहाँ पर दूसरा फिर लिखेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, यहाँ पर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x का मान हमको 13 आया है, प्लस 1 जोड़ेंगे 14 होगा, तो एक मेरा ये आंसर हो गया और एक मेरा 13 आंसर हो गया। यहाँ पर 13 है, 13 और 14 हो जाएगा, और 13 और 14 को हम गुना करेंगे। ठीक है, 13 और 14 को गुना करेंगे तो फिर हमको आ जाएगा, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 13 प्लस 1 करेंगे, x का मान हमको 13 आया और एक इसमें ऐड कर देना है क्योंकि एक जोड़ना था, यहाँ पर 14 हुआ ना, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें या का चिन्ह छूट गया था, इसमें आप लोग या का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।